हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है 10 मिनट सीरीज की अगला टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की और जो होने वाली है ओनली 2026 की महत्वपूर्ण योजना। जिसके बाद हम उसके 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो बात करेंगे यहाँ पे पहली जो स्कीम है वो है पीएम राहत योजना। ठीक है, ये स्कीम सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन अवसर, यहाँ पे गोल्डन आवर में जीवन रक्षक पहल ये है। यानी कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम पर जब कम समय में बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट चाहिए रहता है तो उसके लिए है। ठीक है, पीएम राहत योजना। शुरुआत इसकी 14 फरवरी 2026 को हुई है। इसका नोडल मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। पूरा नाम इसका क्या है? राहत का रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, यानी कि राहत। मुख्य उद्देश्य बता दिया है गोल्डन आवर में त्वरित चिकित्सा और मुफ्त इलाज। यहाँ पे कैशलेस लिमिट की बात करें तो इसमें अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यहाँ पे होगा। कितनी अच्छी बात है। सड़क कवरेज की बात करें तो भारत की सभी श्रेणियों की सड़कें, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण, ये सब में लागू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई रोड छोड़िए, सब रोड में लागू होता है। गोल्डन आवर का मतलब है गैर जानलेवा मामले में 24 घंटे तक और जानलेवा क्रिटिकल मामले में 48 घंटे तक यहाँ पे गोल्डन आवर माना जाता है। ठीक, अब बात करेंगे हम अगली जो योजना है वो है भव्य योजना। इसकी जो ये जो है भारत औद्योगिक विकास योजना विनिर्माण का नया युग। यहाँ पे मंजूरी तो इसको मार्च 2026 में मिली। नोडल एजेंसी इसकी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बजट इसका 33,600 करोड़ रुपए का बजट है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ घरेलू विनिर्माण को और वैश्विक रूप में प्रतिस्पर्धा बनाना। बात करेंगे इसमें प्लग एंड प्ले की तो देश भर में 100 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। और इसकी आकार सीमा की बात करें तो इन पार्कों का जो आकार होगा 100 एकड़ से 1000 एकड़ तक रहेगा। लाभ की बात करें तो कंपनियां बुनियादी ढांचे के बीच जो झंझट के बिना बिना सीधे अपना उत्पादन यहाँ पे शुरू कर सकती है। अगली जो स्कीम है वो है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन, वी जी राम जी योजना, जो कि मनरेगा का ऐतिहासिक और वैज्ञानिक यहाँ पे प्रतिस्थापन किया गया है, जो कि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। अधिनियम क्या कहता है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत। बजट की बात करें तो इसमें 95,692.31 करोड़ रुपए का बजट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजदूरी ढांचे का आधुनिकीकरण यहाँ पे करना है। ऐतिहासिक बदलाव क्या किया है, ये बहुत चर्चा में रही थी। तो जो मनरेगा योजना थी, महात्मा गांधी नरेगा योजना थी, उसका स्थान लेगी। और वैज्ञानिक गारंटी की बात करें तो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की यहाँ पे कानूनी गारंटी मिलेगी। पुरानी व्यवस्था में 100 दिन का था और नए योजना में 125 दिन का ये है। चलिए, अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। यहाँ पे दालों के उत्पादन में आयात निर्भरता यहाँ पे समाप्त करने की पहल है। शुरुआत इसकी फरवरी 2026 में हो चुकी है, अमाला सीहोर मध्य प्रदेश में। अवधि इसकी 6 वर्ष की, यानी कि 2025-26 से 30-31 तक के फाइनेंशियल ईयर तक के यहाँ पे बना रखे हैं। बजट इसका 11,400 करोड़ का है। उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री ने किया है। शॉर्ट टर्म लक्ष्य क्या है? 2027 तक, दिसंबर 2027 तक भारत को दालों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना इसका है, यानी कि जीरो यहाँ पे आयात होगा। लॉन्ग टर्म में लक्ष्य है इसका देश के कुल दलहन उत्पादन में, जो दलहन उत्पादन होता है उसको 350 लाख टन के स्तर तक पहुंचाना है 2031 तक। बात करेंगे अगला जो मिशन है सेहत मिशन, जिसमें कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य का त्रिकोणीय संगम यहाँ पे देखने को मिलेगा। मई 2026 से नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ है, साझा मंच आईसीआर और आईसीएमआर के द्वारा। पूर्ण नाम इसका साइंटिफिक साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? कृषि, मानव पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच कड़ियों को जोड़ना है। सहयोग किस किसका है? स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय का एक दुर्लभ ऐतिहासिक संयुक्त मिशन ये है। बात करेंगे यहाँ पे कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, 3 मंत्रालय यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं। एग्जाम के इनसाइट से देखें तो मुख्य फोकस बायो फोर्टिफाइड फसलों और पोषक तत्वों से भरपूर खेती को बढ़ावा यहाँ पे देना इसका है मुख्य फोकस। अगली योजना है बायोफार्मा शक्ति मिशन। तो उन्नत दवाओं और बायोलॉजिक्स में वैश्विक महाशक्ति बनने की राह है। घोषणा की बात करें तो बजट 2026 में एक घोषणा हुई है इसकी। 2026 के बजट में समर्पित जो फंड है 10,000 करोड़ का फंड है इसमें। मुख्य उद्देश्य भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के अनुसंधान और विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो लक्षित बीमारियां हैं वो हैं कैंसर, डायबिटीज और ऑटो इम्यून जैसी गंभीर बीमारियों पर केंद्रित है। बात करेंगे अगला जो योजना है वो है कपास उत्पादकता मिशन। उपज गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने की पंचवर्षीय योजना है। मंजूरी इसको मई 2026 में मिली थी और 5 वर्ष की इसकी अवधि है। बजट की बात करें तो
59.22 करोड़ का बजट है। मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रति हेक्टेयर कपास की उपज और लिंट की गुणवत्ता में सुधार यहाँ पे करना है। लाभ किसको मिलेगा? कपास किसानों की शुद्ध आय में प्रत्यक्ष वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलेगी। उत्पादन का अंतिम लक्ष्य 2030-31 का फाइनेंशियल ईयर है। इस तक इस देश तक इस टाइम तक देश में कपास को 498 लाख गांठ यानी कि बेल्स तक पहुंचाना है। एक मानक गांठ का जो किलोग्राम होता है वो 170 किलोग्राम लिंटे पे होता है। बात करेंगे अगली जो योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चौथा चरण इसका चल रहा है। ग्रामीण कनेक्टिविटी का विस्तार और सुदृढ़ीकरण की बात करें तो ये मई 2026 में रायगढ़ उड़ीसा से स्टार्ट हुआ है। और ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। अब बात करेंगे इसमें जो चरण चौथे का फोकस पॉइंट है वो है जो छोटी ग्रामीण बसावटों को है 12 मास यानी कि हर मौसम सड़कों से जोड़ना है। बजटीय परिव्यय की बात करें तो तीसरे चरण के विस्तार से के लिए 83,977 करोड़ की मंजूरी यहाँ पे मिली थी। लेटेस्ट अपडेट इसमें जो ये है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड की अवधि को मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक यहाँ पे कर दिया। अगली योजना है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कारीगरों का आधुनिकीकरण करना है। मार्च 2026 में लॉन्च हुई थी। जो इसकी नोडल एजेंसी है एमएसएमई मंत्रालय है। बात करेंगे इसमें जो मुख्य उद्देश्य है इसका, पारंपरिक ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाकर स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना ही है। मार्केट एक्सेस की बात करें तो स्थानीय उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है यहाँ पे इसका उद्देश्य भी, खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प पे जिसको इंटरनेशनल मार्केट मिल सके। अगला जो योजना है संशोधित उड़ान 2.0 योजना, ये उड़ान योजना का ही 2.0 वर्जन है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी का नया दशक यहाँ पे है जो कि मार्च 2026 में लागू हो चुका है। ये मूल रूप से 2016 में लागू हुआ था। विस्तारित जो है 10 साल के लिए बढ़ा दिया है उसकी अवधि। बात करें कोर ऑब्जेक्टिव की तो इसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, पता है सभी को। बजट इतना बांटा गया है इसमें। और क्या बात करें इसमें कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्य की बात करें तो इसके अंदर देश के भीतर विशाल पैमाने पर नए हवाई अड्डे और हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। बात करेंगे अगली योजना है लघु जल विकास निगम विकास योजना, जिसमें पहाड़ी और सीमांतवर्ती क्षेत्रों में हरित ऊर्जा सोर्स यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करेंगे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसके नोडल मंत्रालय है और अवधि इसकी 5 वर्ष की है। परियोजना की क्षमता 1 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच परियोजना के लिए लागू है। कुल क्षमता इसकी 1500 मेगावाट की कुल ग्रिड क्षमता स्थापित की जाएगी। रणनीतिक फोकस की बात करें तो मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों के लिए है। दूसरा है, अगला है रिलीफ योजना, जो कि इसकी नोडल एजेंसी एसीजीसी वाणिज्य मंत्रालय है। पूरा नाम इसका रिलीफ का है, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। मुख्य उद्देश्य वही है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकटों से प्रभावित निर्यातकों को परिवहन में रियायतें देना। बात करेंगे इसके तो भू राजनीतिक संदर्भ की तो लाल सागर और होर्मुज जल डमरू में चल रहे संकट से बचाव के लिए नवीनतम अपडेट की बात करें तो अप्रैल 2026 में मिस्र और इजिप्ट, जॉर्डन इसको भी पात्र देशों की सूची में शामिल किया गया है। बात करेंगे अगली जो योजना है इंडिया पोस्ट 24 आवर स्पीड पोस्ट है, जिसकी स्टार्टिंग मार्च 2026 से और नोडल जो डिपार्टमेंट है इसका डाक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स का अत्यधिक तीव्र और आधुनिक ग्रिड ये है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ई कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय डाक को अपडेट करना यहाँ पे है। रीब्रांडिंग की बात करें तो प्रीमियम सेवाओं को 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल के रूप में अपग्रेड यहाँ पे किया गया है। सेवा की गारंटी है कि बड़े महानगरों और औद्योगिक केंद्रों के बीच 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित डिलीवरी यहाँ पे गारंटी दी जाती है इसमें। अगली जो योजना है वो है सी मार्ट्स पहल, जो कि ग्रामीण महिलाएं और उद्यमियों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पे यहाँ पे मिलती है। इसकी जो योजना घोषणा थी वो थी केंद्रीय बजट यानी कि इस साल के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। पूरा नाम इसका है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्ट्स, ठीक है। एसएचजी जो स्वयं सहायता समूह थे उनकी महिलाओं के लिए उत्पादों को ई कॉमर्स और आधुनिक बाजार यहाँ पे देना इसका उद्देश्य है। और अनिवार्य क्या, प्रत्येक जिले में कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे होना चाहिए। बात करेंगे 15वां जो योजना है वो है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का समावेशी बीमा कवर यह है। शुरुआत जनवरी 2026 में हो गई थी। बीमा प्रदाता की बात करें तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा बीमा प्रदाता है। मुख्य उद्देश्य इसका एलोपैथी के साथ साथ आयुष उपचारों के लिए चिकित्सा से कवरेज यहाँ पे देना है। पात्रता कौन है इसकी, ये सीजीएचएस के मौजूदा लाभार्थियों और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनकारियों के लिए है। उपचार कवरेज की बात करें तो आयुर्वेद, रोग, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी का पूरा खर्च इसमें शामिल है। कवर विकल्प की बात करें तो लाभार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार 10 लाख या 20 लाख का बीमा कवर यहाँ पे चुन सकते हैं। बात करेंगे अगली जो योजना है वह प्रहार नीति। भारत की नई उन्नत राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति है ये, जिसकी रणनीति की बात करें तो सीमा पर आतंकवाद, साइबर खतरे, ड्रोन दुरुपयोग और आतंकी फंडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ पर अपनाई गई है। प्रहार की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज
ह्यूमन राइट्स, एक्शन, अलाइन और रिजाइलेंस। ठीक, बात करेंगे इसके बाद। अगला जो है राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक हब बनने की तैयारी है। शुरुआत इसकी वर्ष 2026 में हो चुकी है। साझेदारी केंद्र की बात करें तो गूगल और यूट्यूब के साथ संयुक्त रणनीतिक साझेदारी की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय कार्यबल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना है। पाठ्यक्रम की बात करें तो एआई, मशीन लर्निंग और उन्नत डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे दिया जाएगा। प्रशिक्षण का पैमाना क्या है? देश भर के लगभग 15,000 युवाओं को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाएगा इसके अंदर। अगला है प्रारंभ 2026 अभियान, जो कि नए आयकर अधिनियम के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता है। मार्च 2026 में लॉन्च हुई थी। पूरा जो नाम है इसका, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। मुख्य फोकस किस पे है? नागरिकों को नए आयकर अधिनियम 2025 इनकम टैक्स के लाभों और सरलीकरण के बारे में यहाँ पे शिक्षित करना है। बात करेंगे अगले जो लास्ट है हमारा, वो है ऑरेंज इकोनॉमी पहले। तो ये शुरुआत 2026 में हो चुकी है। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो कला, संस्कृति, मीडिया, फिल्म और डिजिटल कंटेंट निर्माण रचनात्मक क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है। राष्ट्रीय एआई कौशल में 15,000 युवाएं, जो भी बता दिया है, और ये सब चीजें हैं इसमें। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज की महत्वपूर्ण योजना 2026 की। अब हम इसके ऊपर 20 क्वेश्चन करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 10 मिनट की, 10 मिनट से तो ऊपर हो जाएगी। चलो कोई नहीं। अब बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में शुरू की गई पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर में अधिकतम कितनी वित्तीय सीमा कैशलेस इलाज का प्रावधान यहाँ पे किया गया है? तो ये 1.5 लाख का इलाज यहाँ पे होगा। 14 फरवरी 2026 को सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राहत योजना है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज 7 दिनों तक हो सकता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। पीएम राहत योजना के तहत गैर जानलेवा मामलों और जानलेवा क्रिटिकल मामलों के में अस्पताल के लिए अनिवार्य स्थिरीकरण उपचार यानी कि स्टेबलाइजेशन की समय सीमा क्रमशः कितनी है? तो यह 24 घंटे और 48 घंटे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2026 में मंजूर की गई भारत औद्योगिक विकास नीति इनके भव्य का कुल बजटीय आवंटन कितना है? तो यह 33,600 करोड़ रुपए है। फटाफट फटाफट बता देता हूं मैं, आप पीडीएफ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं अच्छे से। भव्य योजना के तहत देश भर में स्थापित किए जाने वाले 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का निर्धारित आकार सीमा क्या है? तो यह है 100 से 1000 एकड़ तक के। बात करेंगे 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाला कौन सा नया कानून है, मिशन है, जो देश भर में मनरेगा का स्थान लेगा? तो यह है वीबी जी रामजी। इसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, वीबी वीबीजी रामजी मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में आप कितने दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार की यहाँ पे कानूनी गारंटी देता है? तो ये 125 दिन। पहले 100 दिन था मनरेगा में, अब 125 दिन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में अमालाहा सिरोह जिला मध्य प्रदेश से शुरू किए गए राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत दीर्घकालीन उत्पादन लक्ष्य 2031 तक कितने लाख टन का है? तो यह है 350 लाख टन का है इसका लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है 8 मई, अच्छा ये तो 8 क्वेश्चन नंबर है ना। मई 2026 में नई दिल्ली से शुरू हुआ सेहत मिशन किन दो प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाओं का एक संयुक्त साझा मिशन है? तो यह है आईसीएआर और आईसीएमआर का मिशन। बात करें केंद्रीय बजट 2026 में घोषित बायो फार्मा शक्ति मिशन के लिए कितना समर्पित फंड आवंटित किया गया है? इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो यह है 10,000 करोड़ और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में स्वीकृत कपास उत्पादन मिशन के संबंध में सांख्यिकीय रूप से कपास की एक मानक गांठ में कितने किलोग्राम होता है? तो 170 किलोग्राम होता है। ये इंपोर्टेंट है आगे का क्वेश्चन में। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो है मई 2026 में ओडिशा के रायगढ़ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथे चरण में जो शुभारंभ किया गया है, इससे ठीक पहले 2026 में केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई थर्ड की अवधि को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये 2028 मार्च तक दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्लस्टर को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए मार्च 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये की गई महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में संशोधित उड़ान 2.0 योजना को अगले 10 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। इसके तहत कितने नए हवाई अड्डे और हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य है? तो यह है 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, लघु जल विद्युत विकास योजना के तहत कितनी क्षमता की पर्यावरण अनुकूल जल विद्युत परियोजना को वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1 मेगावाट से 25 मेगावाट तक के। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर और होमरू जल संधि के भू राजनीतिक सुरक्षा संकट के प्रभावित भारतीय निर्यातक को राहत देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने किस नोडल एजेंसी द्वारा रिलीफ योजना संचालित की है? तो ये की है भारतीय निर्यात श्रम ऋण गारंटी योजना के तहत। अब बात करें अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में इंडिया पोस्ट द्वारा ई कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए शुरू की गई नई प्रीमियम सेवाओं का नाम क्या है, जो 24 घंटे के भीतर डिलीवरी की गारंटी देते हैं? तो यह 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल। बात करें अगले क्वेश्चन की, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित
शी मार्ट्स पहल के तहत ग्रामीण महिला उद्यमियों को बाजार देने के साथ साथ छात्राओं कामकाजी महिलाओं के लिए क्या अनिवार्य लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है? तो ये रखा गया है प्रत्येक जिले में कम से कम एक सुसज्जित लड़कियों का छात्रावास यानी कि गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में शुरू की गई परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पारंपरिक एलोपैथी के साथ आयुष उपचारों के लिए कितने लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा? तो 10 लाख से 20 लाख तक का दिया जाएगा। बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा फरवरी 2026 में स्वीकृत भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति जो है प्रहार, इसका पूरा नाम इस कितने मुख्य स्तंभों पर आधारित है? तो ये 7 स्तंभों पर है। प्रहार में भी 7 वर्ड है। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कौन सा नागरिक रचनाकार मंच लॉन्च किया जो स्थानीय कंटेंट क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन की सुविधा यहाँ पे देता है? तो ये दिया है माई वेव्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन और हमने आज 10 मिनट क्लास में देखा है प्रमुख सरकारी योजना का। हालांकि 10 मिनट से ऊपर हो जाती है लेकिन कोई नहीं, हमारा टॉपिक तो कवर हो रहा है ना। मेन क्या है, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। बाकी 10 मिनट सीरीज तो ये रखा हुआ है, एक ऐसी नाम है सीरीज का, ऐसा कुछ नहीं कि 10 मिनट में ही खत्म होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।